फर्स्ट ईयर में हमने यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ा था। ठीक है, जो लिक्विड हम्म। एक्सक्रीशंस होते हैं वो यूरिन के थ्रू होते हैं, स्वेटिंग के थ्रू होते हैं, कभी कभी लार से भी हम्म। हो सकते हैं। ठीक है। तो हम जो कुछ खाते पीते हैं जीआई ट्रैक में हम सॉलिड भी लेते हैं, सेमी सॉलिड भी लेते हैं और लिक्विड भी लेते हैं। तो हमारे बॉडी में जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के बाद में जो सेमी सॉलिड सॉलिड एक्सक्रीशंस है वो फीसिस के थ्रू होते हैं, और किडनी फिल्ट्रेशन के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो उससे यूरिन का फॉर्मेशन होता है और वो यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर रहता है, और समय समय पर ब्रेन को सिग्नल जाता है जब वो फिलअप होता है, और ह्यूमन बींग्स यूरिनेट करते हैं। तो ये है यूरिन की पैथो। आज के लेक्चर में यूरिन की पैथोलॉजी समझेंगे, है ना। हमने यूरिन टेस्ट कभी करवाया होगा, जब कभी बीमार हम्म। पड़ता है व्यक्ति, उसको पेशाब में जलन होती है या उसको पेशाब करने में प्रॉब्लम हो रही है, अटक अटक के आ रहा है, तो उस केस में हम्म। यूरिन की जांच डॉक्टर लिखता है। ठीक है, तो पैथोलॉजी लैब में हम यूरिन का सैंपल दे देते हैं, और वो यूरिन की जांच हम्म। करके बताते हैं कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक हम्म। है। तो यूरिन के फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है फिल्ट्रेशन। जब ब्लड सर्कुलेट होके हमारे किडनी के ग्लोमेरुलस में जाता है तो वहां पर ब्लड फिल्ट्रेट होता है, मतलब छनेगा। ठीक है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है जो इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे लिए ग्लूकोज जरूरी है ना, हमारे लिए प्रोटीन हम्म। जरूरी है, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, तो इनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है जो हमें नहीं चाहिए, तो उसी को बॉडी बाहर निकालती है। ठीक है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू किडनी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को फिर से अवशोषित कर लेती है ना। हमने नेफ्रॉन के पार्ट देखे थे, सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। जो हम्म। लास्ट प्रोसेस है वो है सिक्रीशन। सिक्रीशन, या जिसको हम एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं, इसमें एक्सेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। अब अब आती है काम की बात। यदि यूरिन सैंपल को हमें चेक करना है तो हम देखेंगे कि उसका कलर कैसा है। बहुत ज्यादा डार्क कलर है तो ये यूरोक्रोम की वजह से हो सकता है। और क्या होता है, जब व्यक्ति पानी नहीं पीता लंबे समय तक तो उसका यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, उसका कलर हम्म। डार्क येलो हो जाता है। तो यूरिन का कलर डार्क येलो नहीं होना चाहिए, हल्का सा पीला कलर होना चाहिए। ठीक है। यूरिन क्लियर होना चाहिए, उसमें दूधियापन, टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। यूरिन का जो पीएच है वो 4.5 से 8 के बीच में रहना चाहिए। यदि 4.5 से पीएच कम हो जाएगा तो मरीज को यूरिन पास करते वक्त पेन हो सकता है एसिडिटी की वजह से। यूरिन में 95% तो वाटर ही होता है। मेजर कांस्टेंट यूरिन का क्या होता है? वाटर होता है। इसके अलावा और यूरिन में यूरिया होता है जिसकी बदबू आती है। यूरिन से जो स्मेल आती हम्म। है वो यूरिया की वजह से आती है। यूरिया। क्रिएटिन होता है, यूरिक एसिड होता है, और कुछ आयंस होते हैं। अब हम देखते हैं यूरिन के एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? यूरिन में हमारा कभी भी प्रोटीन नहीं होना चाहिए। बहुत हल्का सा है चलेगा, लेकिन एक लेवल से ज्यादा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, मतलब किडनी डैमेज हो गई। यूरिन में हमारा ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज की जरूरत हमें है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो यूरिन में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। हमारा जो यूरिन है वो टर्बिड और क्लाउडी नहीं होना चाहिए। उसमें वाइट ब्लड सेल्स नहीं होने चाहिए, रेड ब्लड सेल्स नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। यदि कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल है यूरिन में, मतलब किडनी स्टोन हो गया है या होने वाला है। ठीक है। यूरिन में म्यूकस नहीं होना चाहिए, मतलब बलगम जैसा जो चिपका रहता है ना सब्सटेंस, कोई बैक्टीरिया नहीं होना हाँ। चाहिए। हाँ, बैक्टीरिया यदि है मतलब इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। यूरिन का जो कलर है वो रेड और पिंक तो नहीं होना चाहिए। रेड और पिंक हम्म। यदि यूरिन आ रहा है मतलब हीमेटूरिया हो गया। हीमेटूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन, मतलब यूरिन में खून आना। इससे हमारा यूरिन रेड और पिंक सा दिखने लगता है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को बताता है, यूटीआई को। और ये किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकता है, या एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका मैलिग्नेंसी हो गई है, मतलब ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तो ये सब इंडिकेट करता है हमारा रेड यूरिन।
और यदि आपका डार्क ब्राउन और चाय जैसा यूरिन आ रहा है, टी कलर्ड यूरिन, इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है ना। हीमोग्लोबिन की कमी हम सीबीसी से भी कंफर्म कर सकते हैं। सीबीसी में हीमोग्लोबिन की लेवल सीधे सीधे हमें कम नजर आएंगे, लेकिन यूरिन टेस्ट से हमें कलर से पता लगाना पड़ेगा। यदि फोमी यूरिन आ रहा है, मतलब यूरिन में बहुत ज्यादा फोम बन रहा है, इसका मतलब प्रोटीन है यूरिन में। ठीक है, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। किडनी डिजीज होती है जिसमें प्रोटीन बॉडी में रिटेन नहीं करता, तो प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो मरीज की हालत वैसे ही डाउन हो जाएगी, है ना। दुबला पतला होने लगेगा वो धीरे धीरे, क्योंकि प्रोटीन बहुत जरूरी है मसल्स मास के लिए। यूरिन का जो वॉल्यूम है, इसमें तीन कंडीशन होती है: ओलिगूरिया, पॉलीयूरिया और एन्यूरिया। देखो, यदि आपका यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे से कम है, तो ये पहली कंडीशन है। यदि आपका 2.5 लीटर से ज्यादा है, नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है, और इतना बने तो स्वस्थ है व्यक्ति। और यदि ज्यादा बने तो भी बीमारी है, और कम बने तो भी बीमारी है। तो ज्यादा कितना, 2.5 लीटर से 3 लीटर से ज्यादा बन रहा है यूरिन, तो इसको बोलेंगे पॉलीयूरिया। ऑली ऑलिग्यूरिया किसको बोलेंगे? ऑलिग्यूरिया मतलब 400 ml से कम। ठीक है, और एन्यूरिया मतलब बन ही नहीं रहा है साहब, 10-20 ml 30 ml बन रहा है, मतलब मरीज पूरी तरह से अब उसकी किडनी फेल हो चुकी है, तो ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन मानी गई है। ठीक है, केमिकल चेंजेस, प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में प्रोटीन का आना, है ना, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का आना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है ना। डायबिटिक डायबिटिक मरीज में भी प्रोटीन आ सकता है यूरिन में। ग्लूकोसूरिया, नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, है ना। और ये किस में होगा? ये डायबिटीज के मरीजों में होगा। ये रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन की वजह से होता है। कीटोन बॉडीज मतलब यूरिन में कीटोन्यूरिया हो जाना, मतलब कीटोन बॉडीज का आना, ये भी डायबिटीज के मरीजों में देखा जाता है। और जो लोग फास्ट करते हैं ना, 5-5 10-10 दिन 15 दिन, उनके भी यूरिन में कीटोन आने लगता है। हीमेटूरिया अभी बताया था, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन की वजह से ब्लड आना, आरबीसीएस आना, है ना। पस भी आता है यूरिन में कभी कभी। और बिलीरू बिलीरुबिनेरिया, ये होता है बिलीरुबिन का बढ़ जाना, तो ये लीवर डिजीज को बताता है। हिपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया, लीवर कमजोर है, तो उस केस में बिलीरुबिन बढ़ जाता है। बिलीरुबिन पीलिया में भी बढ़ता है, जॉइंडिस में, जिस वजह से हमारे आंख का स्क्लेरा और हमारे नाखून, हमारे स्किन हल्की सी येलोइश दिखाई देने लगती है, क्योंकि खून की, जॉन्डिस जॉन्डिस। हाँ, जॉइंडिस में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, बिलीरुबिन पीला होता है, और बिलीरुबिन की वजह से हमारे फीसिस का कलर येलो होता है। तो ये है सब। पीएच एबनॉर्मेलिटीज में क्या आएगा? आपका एल्केलाइन यूरिन और एसिडिक यूरिन। एल्केलाइन यूरिन कब? जब उसका पीएच 8 से ज्यादा हो जाएगा। और एसिडिक यूरिन कब? जब 4 साढ़े 4 से नीचे आने लगेगा, तो इसको एसिडोसिस बोलते हैं, और पीएच बढ़ने को एल्केलोसिस बोलते हैं। तो ये दोनों ही, यूरिन का जो पीएच है वो हमारी डाइट पे डिपेंड करता है, हम किस तरह का फूड ले रहे हैं, और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म किस तरह से हो रहा है। यदि यूरिन का पीएच फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म सही नहीं है। यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, है ना। यूरिन का जो सैंपल है, उसकी हम स्लाइड बनाएंगे, और माइक्रोस्कोप में उसको ध्यान से देखेंगे कि उसमें कहीं कोई स्टोन तो नहीं है, कोई सेल तो नहीं है उसमें, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस, कोई इपिथेलियल सेल तो नहीं आ रही है ना। तो कोई उसमें इन्फेक्शन का हमें पता चल जाता है, कोई क्रिस्टल तो नहीं है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल आ रहे हैं, मतलब मरीज को गाउट है। बहुत 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 होता और कैल्शियम ऑक्सलेट क्या आ रहे हैं, मतलब उसको पथरी हो गई किडनी में, पथरी किडनी, है ना। तो उसका हमें अंदाजा लग जाता है। अब यूरिनरी ट्रैक की डिजीज कौन सी है? एक तो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें आपका डब्ल्यूबीसीएस और आपके ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम बोलते हैं, ये आएंगे यूरिन में। किडनी डिसीज में आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और यूरिन की एनालिसिस से हम डायबिटीज का पता लगा सकते हैं, लीवर डिजीज का पता लगा सकते हैं, मेटाबॉलिज्म हमारा सही से हो रहा है या नहीं ये पता लग सकता है, और किडनी स्टोन का कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कुछ टेस्ट है जो हम यूरिन में लगाते हैं। जैसे यूरिन का हम कल्चर डेवलप करेंगे तो हमें बैक्टीरिया तो नहीं है यूरिन में, ये पता चल जाएगा। ठीक है, और हम फ्रेशली कलेक्टेड यूरिन ही यूज करते हैं डायग्नोसिस के लिए। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख लेंगे उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और यूरिन में डिपिस्टिक टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये डिपिस्टिक टेस्ट क्या बताता है, हमें पीएच बताता है। हम यूरिन में प्रोटीन अच्छा। का टेस्ट लगा लेंगे, हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन सब के टेस्ट पढ़ रखे हैं ना। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हाँ। लगाएंगे, प्रोटीन का टेस्ट लगाएंगे। तो ये टेस्ट से हमें पता चल जाएगा यूरिन के, इंफॉर्मेशन हमें यूरिन की रिपोर्ट बन जाएगी डायग्नोसिस की, और जिससे डिजीज का कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। हाँ सर।